और चैप्टर इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल देखो यहाँ से ही नेम से क्लियर हो रहा है कि बाय का मीनिंग होता है टू, और नोमियल हम यूज़ करते हैं टर्म्स के लिए, मीन्स टू टर्म्स। जिसमें हमारे पास दो टर्म्स हों उसको एक्सपैंड करने के लिए हम इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। जैसे पहले आप यूज़ करते थे कि a प्लस बी टू द पावर टू, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। अगर यहाँ पे हमारे पास पावर 3 हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। अगर इसी तरह से मान लो यहाँ पे पावर 4 है, 5 है, 6 है, अगर वो चेंजेस हो रहा है उस पावर में जो भी हमारे पास चेंजेस हो, मीन्स अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पॉजिटिव इंटीजर ना हो कि वो नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, उसके लिए अलग से है बाइनोमियल थ्योरम कि कोई भी इंडेक्स हो, जब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स हो तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। बाइनोमियल थ्योरम फॉर ए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स टू प्रूव दैट व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए x प्लस ए, दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म x होगी, सेकेंड टर्म a होगी, टू द पावर n। n पे कंडीशन है कि पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 कुछ भी हो इसकी पावर, तो उसको एक्सपैंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और ये हमारे पास यहाँ पे जो दो टर्म्स आ रही हैं, दो टर्म्स के लिए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव पावर हो तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें आप देखो तो ये कोफिशिएंट्स यूज हो रहे हैं NC0, NC1। इसके लिए आपको एक ये फॉर्मूला लर्न कर रखना है कि NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, जो आपने पहले परमोटेशन एंड कम्बिनेशन में किया था। तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे ये वैल्यूज निकालने के लिए, NC0, NC1 अप टू सोन। तो इस थ्योरम को आप इस वे में लर्न करना कि x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू NC0, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी x टू द पावर n। यहाँ पे हमारे पास a नहीं है, मीन्स यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हो कि a टू द पावर 0। अब यहाँ पे a की पावर 0 वो वैल्यू 1 ही होगी। फिर प्लस यहाँ पे पहले था NC0, अब ये वाले जो हमारे पास सफिक्स है चेंज होते चले जाएंगे, NC1। फिर नेक्स्ट वाले में आ जाएगा NC2, उससे नेक्स्ट में आ जाएगा NC3 अप टू सोन। और साथ में यहाँ पे जो x है इसकी पावर्स में इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा n-1। जब यहाँ पे NC2 है तो x की पावर n-2, और जो a की पावर्स हैं, जो नीचे वाले सफिक्स होते हैं, ये एज इट इज a की पावर बनेंगे, a की पावर 1। यहाँ पे देखो 2 था तो a की पावर 2। इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म हमारे पास होगी वो होगी NC3 x टू द पावर n-3 a टू द पावर 3। और लास्ट वाली जो टर्म्स आएंगी NCn, यहाँ पे x टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस हम यूज करते हैं n-n, तो यहाँ पे 0 हो गया तो x टू द पावर 0 वो वैल्यू होगी 1। साथ में a टू द पावर, ये वाला नीचे वाला सफिक्स आ जाएगा a टू द पावर n। तो आपको इस वे में अब लर्न करना है ये फॉर्मूला कि x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू NC0 x टू द पावर n a टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n-1 a टू द पावर 1, NC2 x टू द पावर n-2 a टू द पावर 2, एंड लास्ट टर्म इज NCn x to the power n-n which is 0 and it will give you 1 into a to the power n। अब इसमें अगर हमें मान लो कोई rth टर्म निकालनी है, जैसे हमारी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म होगी, तो अगर हम मुझे इसमें rth टर्म निकालनी है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे r, NCR। जैसे NC0, NC1, ये हमारी पे जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म का जो सफिक्स है यहाँ पे 0 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, मीन्स उससे एक कम। तो ये वाली जो हमारे पास टर्म आएगी इसको हम डिनोट करेंगे TR+1 से। तो R+1 से एक कम करें मीन्स -1 करोगे, TR वाली टर्म, TR नहीं सॉरी, जब हमने यहाँ इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास R बनेगा। तो NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r। आप इस वे में भी इसको समझ सकते हैं। ये हमने कहा कि फर्स्ट टर्म इट मीन्स T1, तो T1 हमारा है NC0 x टू द पावर n-0 a टू द पावर 0। सेकेंड टर्म T2 NC1 x टू द पावर n-1 a टू द पावर 1 अप टू सोन। इसी तरह से तो TR+1 जब हमने निकालना है, यहाँ देखो 1 है तो उससे एक कम 0, 2 है उससे एक कम 1, तो R+1 है उससे एक कम क्या हो जाएगा हमारे पास R, NCR x टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस n-r a टू द पावर r, जो भी हमारे पास यहाँ पे सफिक्स होगा। तो ये हमारे पास इसकी होती है जनरल टर्म। हमें आगे कोई भी टर्म्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो इसी
का हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। अगर क्वेश्चन में इस तरह से हो कि कोई भी दो टर्म्स है उसकी कोई भी पावर दे रखी है उसको हमने एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि एक्स प्लस ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू a to the power 2 and the last term is ncn a to the power n. Exercise 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y टू द पावर 5, इसको एक्सपैंड करना है हमने बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के लिए पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं एक्स प्लस ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए एंड द लास्ट टर्म इज एन सी एन टू द पावर ए टू द पावर एन। अब इनको अगर हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म ए है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म होगी 3y, एन की वैल्यू हम लिंक कंसिडर करेंगे यहाँ पे 5, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास फर्स्ट टर्म है एन सी जीरो, यू विल राइट 5c0 एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 माइनस 0 5 इंटू 3y टू द पावर 0 विच इज 1 प्लस नेक्स्ट टर्म 5c1 एक्स के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, ऊपर 5 माइनस 1, ए के प्लेस पे है 3y और इसकी पावर 1। नेक्स्ट 5c2 एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 माइनस 2 3y टू द पावर 2, ये हम एक्सपैंड करेंगे इसको 5 तक, जो ऊपर हमारे पास 5 है तो हमें कंप्लीट 5 तक ही करना है। 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, तो और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज चल रही है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था पावर 5 माइनस 2, नेक्स्ट में आ गई 5 माइनस 3, उससे नेक्स्ट में 5 माइनस 4, उससे नेक्स्ट में 5 माइनस 5, ऐसी 3y की पावर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर से 5। अब एक चीज इसमें नोटिस करना है कि जो हमारे पास ये वाली टर्म्स होती हैं यहाँ पे x की पावर्स और a की पावर्स का अगर हम एडिशन करें तो हमेशा वो n ही बनेगा। यहाँ पे देखो a की पावर 1 है तो n माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, n ही रह गया। सेम आप यहाँ पे भी करके देखो x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, तो इनकी पावर्स का अगर हम एडिशन करें n माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल n, मीन्स हर एक टर्म में जब भी आप x और a की पावर्स को ऐड करोगे तो वो हमेशा ही n ही आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। देखो अगर हम ये वाली टर्म में देखें तो यहाँ पे पावर है 5 माइनस 2, यहाँ पे 2 है, इन दोनों को आप ऐड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 5 रहेगी। ऐसे कोई भी और टर्म उठा लो, जैसे हमने लास्ट टर्म उठाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 5 है, यहाँ पे 3y की पावर 5 है, दोनों का अगर हम एडिशन करें तो ये 5 इस माइनस 5 वाले से कैंसिल हो जाएगा, 5 ही रह गया। मीन्स हर एक टर्म में x और a की पावर्स का एडिशन वही होता है जो हमारे पास यहाँ पे पावर दे रखी होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5c0 एज इट इज, यहाँ पे पावर की भी पावर है, x की पावर 2 फिर उसकी पावर 5, तो पावर्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू 5 10। फिर नेक्स्ट में 5c1 एक्स स्क्वायर टू द पावर 5 माइनस 1 4, नेक्स्ट में 5c2 एक्स स्क्वायर की पावर 5 माइनस 2 3। इसी तरह से आप इसको भी सोल्व कर लो, पावर्स को 5 माइनस 3 2 5 माइनस 4 1, यहाँ पे 5 माइनस 5 0 और इसकी पावर 0 हुई, एक्स स्क्वायर की पावर 0, इट विल बी 1। अब हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है 5c0 5c1 5c2 5c3, तो इन सब के वैल्यूज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। Now we have to find 5c0, replace n by 5 and replace r by 0. You will get 5 factorial divided by 0 factorial into 5 minus 0 factorial. तो 5 factorial ऊपर as it is, 0 factorial 1, 5 minus 0 5 factorial, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स 1 ही है। अब हम निकालते हैं 5c1, तो 5 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 5 माइनस 1 यहाँ पे हो गया 4 का फैक्टोरियल। अब इसको हम ऊपर एक्सपेंड करेंगे 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट विच इज 5। अब हमें फाइंड आउट करना है इसी वे में 5c2, देन यू विल राइट 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, वो नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हुआ। 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें, ये 2 2 ज़ा 4 एंड 5 2 ज़ा 10। इसी तरह से सिमिलर वे में आप सारी वैल्यूज निकालोगे 5c3 5c4 5c5, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं इसको आप वापस यहाँ पे पुट करो। 5c0 की वैल्यू 1,
तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 10 प्लस 5c1 की वैल्यू 5, 5c2 की वैल्यू 10, यहाँ रिप्लेस कर दो और इनकी पावर्स को हम सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद ये हमारे पास टर्म्स आएंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज एक्स टू द पावर 10, नेक्स्ट टर्म है 5 इंटू 3 15 एक्स टू द पावर 8y प्लस 10 एक्स टू द पावर 6, ये 10 और 9 दोनों मल्टीप्लाई में है तो 9 इंटू 9 90 एक्स टू द पावर 6 y टू द पावर 2 प्लस 10 एक्स टू द पावर 4 इंटू 27, ये भी मल्टीप्लाई में है तो 27 इंटू 10 270, फिर 81 इंटू 5 करोगे 405, बाकी रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज आएंगी इसके साथ एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, तो 1 इंटू 243 साथ में y की पावर 5। तो हमारे पास जो ये इक्वेशंस दे रखी थी, सॉरी ये एक्सपेंशन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y टू द पावर 5, इसको हमने एक्सपैंड करना था बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके। तो बाइनोमियल जब भी हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास ये टोटल टर्म्स आई। ये टोटल सम वो होंगी जितने भी यहाँ पे पावर है ना उसमें एक ऐड कर दो। यहाँ पे 5 है तो 5 प्लस 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 होंगी इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं कि x प्लस ए टू द पावर n, तो इसके एक्सपेंशन में ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है, क्योंकि यहाँ देखो nc 1 से लेके ncn तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n तो ये होगी, प्लस में ये वाली भी आ रही है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हुई n प्लस 1। आप इसका एक एग्जाम्पल इस वे में भी लिख सकते हो। देखो जब हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ पे पावर 2 है। ये तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको इस फॉर्म में भी एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, यही सेम आएगा। तो अगर पावर 2 है तो टर्म्स कितनी आई हमारे पास 3, 1 2 और 3। इफ वी राइट a प्लस बी टू द पावर 3, तो ये आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, जितनी पावर है उससे एक ज्यादा, तो 3 प्लस 1 4। देखो 4 ही टर्म्स है इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें आपको लर्न रखनी है कि x प्लस ए टू द पावर n, इसको एक्सपैंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। जो हमारे पास ये r वाले टर्म्स आती है इसको बोलते हैं हम tr प्लस 1 विच इज इक्वल टू ncr x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। ये हमारे पास होती है जनरल टर्म, ये आगे हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। और इसमें जितनी यहाँ पे हमारे पास पावर होगी पोस्ट इंटीग्रल में, उसमें अगर हम 1 ऐड करते तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं।